नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को मेरा ये YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज हम एक पशुपालक भाई के घर पे आए हुए हैं। उनका बछिया भी है और गाय भी है। उन्होंने हमें बताया कि उनका जो सा गाय है वो बच्चा देने के बाद बहुत दिन हो गया, वो जो है हीट में नहीं आ रहा है और वो जो है बैठा बैठा के खिला रहा है। और जो से इनका बछिया है करीब 2 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन ये बछिया जो है अभी तक हीट में नहीं आया हुआ है। तो भाई साहब बोल रहे हैं ये दोनों पशु से उनको जो है बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो है बैठा बैठा के खिला रहा है और उनको उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि ये आगे जाके गाभिन होगा या नहीं। तो हम जैसे पशु चिकित्सक है, जैसे मैं हूँ, करीब 27 साल से इसी लाइन पे ही काम कर रहा हूँ और ब्रीडिंग पे मेरा जो है बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं बड़ा बड़ा डेयरी फार्म पे भी मतलब काम किया हूँ, जहाँ पे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जो है वो कमर्शियल फार्म होता है, वहाँ पे गाय रखते हैं और बहुत हज़ारों लीटर दूध जो है डेली हम। तो हम वेटनरियन को, पशु चिकित्सकों को इस बारे में पढ़ाया भी गया है और हमें इसका जानकारी है। तो जौन सा गाय बहुत दिन से हीट में नहीं आ रहा है, जिसको हम बासपन बोलते हैं, या तो जो है हीट में नहीं आ रहा है, और जौन सा बछिया है वो जो है 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक हीट में आया ही नहीं। तो उसके लिए हम एक GPG प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। बछिया में क्या होता है, जौन सा हमारा फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज है, उससे हमने ये देखा गया है बछिया का ब्रीडिंग के लिए अर्थात गाभिन कराने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। उम्र इतना ही होता है कि कम से कम 13 महीना उसका उम्र होना चाहिए। 13 महीना पार हो जाएगा उसका उम्र और उसका बॉडी वेट कम से कम 200 किलो के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद पशु चिकित्सक हाथ डाल के उसका ओवरी का साइज देखेगा। ओवरी का साइज अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर ओवरी का साइज थोड़ा छोटा है तो उसमें वो जो है मसाज करेगा उंगली से। 2-3 दिन उसमें उंगली से मसाज करेगा तो वहाँ से जो है ओवरी एक्टिव हो जाएगी। तो इतना ही ध्यान रखना है। बछिया जो है 13 महीने के बाद वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है और उसका बॉडी वेट कम से कम 200 किलो के ऊपर होना चाहिए। तो हम सभी पशुपालक भाई को यही सलाह देते हैं कि ये GPG प्रोटोकॉल लगाने से पहले या तो आपका पशु को गाभिन करने से पहले अब 2 चीज़ पे ध्यान देना है। पहला चीज़ है, आप उस पशु का पेट का जो सा कीड़ा है उसको आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए बाज़ार में जोन सा भी पेट का कीड़ा, जिसका हम जो है डीवर्मर बोलते हैं, वो ले आके उसको खिलाइए। खिलाने के बाद उसका पेट का कीड़ा जो है कंट्रोल हो जाएगा और उसका जोन सा बॉडी वेट, जोन सा उसका शरीर है, वो जो है वजन उसका बढ़ता जाएगा। दूसरा हो गया मिनरल मिक्सर। मिनरल मिक्सर पशु को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी मिनरल मिक्सर से जोन सा बच्चेदानी है, जिसको हम ओवेरी बोलते हैं, या तो उसका जोन सा जननांग है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको जो है प्रॉपर साइज पे लाने के लिए, हीट को सही टाइम पे लाने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए, तो मिनरल मिक्सर जो है बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सा ट्रेस मिनरल्स होता है वो उस पशु के शरीर में उतना ही होना जरूरी है जितना मात्रा में होना चाहिए। तो इसलिए हम सभी पशुपालक भाई को यही सलाह देते हैं कि आप गाभिन करने से पहले कम से कम 2 किलो मिनरल मिक्सर और उसमें 1 किलो नमक मिला के उस पशु को आप खिलाइए। उसके बाद ही आप जो है पशु का गाभिन कराने का या तो AI कराने का या ब्रीडिंग के बारे में सोचें। उसके बाद अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आप किसी जो है पशु चिकित्सक है जो बहुत एक्सपीरियंस है उनको
सलाह लीजिए और उनके देख रेख में ही आप जो है ये जीपीजी प्रोटोकॉल लगाइए। ये जीपीजी प्रोटोकॉल क्या होता है? ये जीपीजी का मतलब है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीजिंग हार्मोन, और GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 3 चीज होता है जीपीजी। जो सा पहले वाला वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये मार्केट में आपको ब्रुसेलिन एसीटेट करके इंजेक्शन आएगा। ये किसी अच्छे कंपनी का लीजिए, जैसे रिसेप्टल है, गाइनारिस है। ये आपको जो है 10 ml लाना पड़ेगा। बहुत सारे डॉक्टर साहब जो है 5 ml से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो सा हमारा फील्ड का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए आपको जो है 10 ml का ये भायल लाना पड़ेगा। और जो सा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा, वो बाजार में दो तरह का इंजेक्शन आता है, जिसमें आपका डाइनोप्रोस्ट होता है या तो फिर आपका क्लोप्रोस्टिनोल होता है। तो डाइनोप्रोस्ट के नाम पे जो है आपका ल्यूटेलाइज इंजेक्शन आता है, जो बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाता है। और या तो फिर आपका क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन, जो आपका प्रेग्मा, भेटमेट या तो रिप्रेग्मा के नाम पे मिल जाता है। ये आपका 2 ml इंजेक्शन ही आता है। तो ये दोनों भायल आपको जो है लाना पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? जैसे ये जो सा पिक्चर में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। इसमें क्या है, जैसे आपका जी 0 डेज लिखा है, अर्थात जिस दिन हम चालू करेंगे। जैसे आज अगर हम चालू कर रहे हैं, आज समझ लीजिए महीने का 1 तारीख है, आज महीने का 1 तारीख है और सोमवार है, तो आज हम इसको चालू करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें जो है जो सा AI है वो सुबह या तो रात को करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रख के हम ये वाला इंजेक्शन जो है उस हिसाब से सेट करेंगे। जैसे अगर ये वाला इंजेक्शन हम AI अगर हम जो है सुबह करना है, तो इसको जो है हम जो है करीब 2 बजे के आसपास, आज दोपहर को 2 बजे के आसपास इसको लगाएंगे। ये जो सा ब्रुसेलिन इंजेक्शन है, रिसेप्टल हो या तो गाइनरिस हो, ये आज 1 तारीख सोमवार हम इसको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर लगा के हम जो है छोड़ देंगे। इसके बाद जैसे 7 डेज लिखा है, 7 डेज का मतलब है 7 दिन बाद। तो आज अगर सोमवार है, 1 तारीख है, तो आज से 7 दिन बाद ये आ जाएगा आपका अगले सोमवार। अगले सोमवार आपका आ जाएगा 8 तारीख। 8 तारीख मतलब सोमवार आएगा। तो उस 8 तारीख को हम फिर लगाएंगे दूसरा पी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा, जो बाजार में क्लोप्रोस्टिनोल या तो आप जो है डाइनोप्रोस्ट, जिसको आप जो है ल्यूटेलाइज या तो रिप्रेग्मा, प्रेग्मा, भेटमेट, ये आज जो है हम जो है 2 ml लगाएंगे। यही चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि उस दिन अगर हमने दोपहर को 2 बजे लगाया, जिस टाइम पे लगाया, तो ये इंजेक्शन उसी टाइम पे ही लगेगा। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये 8 तारीख अगले सोमवार को ये जो है 2 ml हम इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इसके बाद तीसरा जो सा लिखा है 9 डेज, अर्थात सोमवार से 2 दिन बाद बुधवार को आपका तारीख आएगा 10 तारीख। उसको भी आप जो है वहीं 2 बजे लगाना है। उस दिन हम तीसरा इंजेक्शन कौन सा लगाएंगे? जो सा हमने रिसेप्टर ले आया था 10 ml, 5 ml लगा दिया था, 5 ml रख दिया था फ्रीज में,
उसको जो है 10 तारीख को बुधवार को 2 बजे 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। तो ये हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया इंजेक्शन का। आप आते हैं ये तीसरा इंजेक्शन लगाने के बाद बुधवार को 2 बजे, बुधवार 10 तारीख को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे लगाने के बाद 16 से 20 घंटे के अंदर हमें जो है एआई करना है। इसका मतलब है 16 घंटा हमें इंतजार करना है। तो दोपहर 2 बजे से आप 16 घंटा आप गिनती चालू कर दीजिए, तो रात को 2 बजे हो जाएगा आपका 12 घंटा। उसके बाद जो है आप जो है और जो है 4 घंटा लीजिए, 12 से 16 मतलब 6 बजे हो गया। 6 बजे का मतलब हो गया आपका 12, 4 घंटा लीजिए तो 6 बज गया। तो 6 बज के बाद आपको जो है वो 10 बजे तक आपको जो है वो एआई कराना है। सुबह 6 से दोपहर 10 बजे तक आपको जो है एआई कराना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे के अंदर ही आपको एआई करना है, ना उससे पहले करना है ना उसके बाद करना है। करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर सही टाइम पे करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको जो है उसी टाइम पे एआई करना है। उस टाइम क्या होगा, जब हम कैमरा वाला एआई गन से मैं एआई करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, वो पशु जो है कभी बोलता नहीं है, या तो किसी हीट का जो सा सिम्टम है, लक्षण है, वो नहीं दिखाता है। लेकिन जब हम कैमरा लगा के देखते हैं, जैसे डिस्चार्ज है, वो पानी नहीं गिराया है, बोल भी नहीं रहा है, और दूसरे पशु के ऊपर चर भी नहीं रहा है, लेकिन जब मैं कैमरा लगा के देखता हूँ अंदर, तब अंदर मुझे जो है डिस्चार्ज दिखाई देता है। और जो है जो सा सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो सा मुंह है सर्विक्स, वो जो है खुला होता है। इसका मतलब है हार्मोन का जो सा इंजेक्शन हमने लगाया था वो सही है, और जो है वो अंदर से ही वो जो है हीट में आया हुआ है। अगर उसी टाइम 16 से 20 घंटे के अंदर, सुबह 6 से 10 बजे के अंदर अगर हम एआई कराएंगे तो वो पशु गाभिन होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम ये जीपीजी लगाने के बाद एआई कर दिया, लेकिन किसी वजह से एआई मतलब पशु जो है गाभिन नहीं ठहरा है, दोस्तों आपको निराश होने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो सा उसका 21 दिन बाद जो सा हीट आएगा, उस हीट में वो पशु गाभिन होने का चांस 90 से 100% होता है। क्योंकि जो जीपीजी हमने लगाया था, वो जीपीजी का एक्शन जो है ऑटोमेटिक जो है वो होता है, और जो है अगला हीट पशु जो है खोल के बोलती है। और उस हीट में अगर जब हीट आया, हीट का 16 घंटे के बाद 20 घंटे मतलब 24 घंटे के अंदर 16 से 20 घंटे के अंदर अगर एआई करेंगे तो उसमें जो है पशु गाभिन होता ही है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बड़े बड़े फार्म है जहाँ पे 10,000 20,000 गाय है, वहाँ पे पशु जो है रियरिंग पे रखते हैं, हेफर है, बछिया है, लेकिन उसमें जो है हीट कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है पता ही नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे हमको जो है 100 एनिमल को जो है हमें जो है एआई करना पड़ता है रोज़। तो उसमें हम जो है जीपीजी लगा के टाइम फिक्स करके हीट सिंक्रोनाइज करके हम उसमें जो है पशु को गाभिन कराते हैं। या तो बहुत सारे पशु है दूध में है, उसका जो है बच्चा देने के बाद 45 दिन हो गया है, लेकिन वो जो है हीट में नहीं आ रही है, तो उसको जो है हम इसी जीपीजी प्रोटोकॉल लगा के उसको जो है हम जो है पशु को पक्का गाभिन कराते हैं। ये जीपीजी में क्या होता है, ये जो सा आपका गाइनेरिस है या तो रिसेप्टर है, जिसमें आपका ब्रुसेलिन एसिडेट होता है, ये GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पशु का
ब्रेन मस्तिष्क में रहता है, वहाँ से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो आके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव कर देता है, और वहाँ से एफएसएस और एलएस ये दोनों हार्मोन का जो है सिक्रीशन चालू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो सा 7वें दिन पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन लगाते हैं, वो सीएल को तोड़ता है। वहाँ वो जो है जोन सा फोलिकुल का जोन सा है, जोन सा आपका ओभा का जोन सा लेयर है वो चालू कर देता है। उसके बाद वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल को वो जो है बंद कर देता है, कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद जब वो लेवल कम हो जाता है तब एस्ट्रोजन जोन सा हमारा हार्मोन है उसका लेवल चालू होता है। और जोन सा हम 9वें दिन पे अर्थात 10 तारीख को जोन सा हमने दोबारा वो 5 ml लगाया था, वो इंजेक्शन क्या करता है, ओवुलेशन में वो मदद करता है, ओवुलेशन उसका जो है चालू करता है। क्योंकि जोन सा बीज सीमेन हमने डाला है वो मतलब बच्चेदानी के अंदर 24 से 40 घंटा जिंदा रहता है। और जो सा ओवुलेशन होता है वो हीट स्टार्ट होने के 30 घंटा बाद वो जो है ओवुलेशन उसका चालू होता है। ओवा एक ही जो है अंडा आता है, ओवा जिसको हम ओवा बोलते हैं वो अंडा आता है, तो एक ही ओवा आता है। एक बार अगर बाएं वाला हॉर्न में आएगा तो अगले बार जो है दाएं वाला हॉर्न में आएगा। तो वो जो है 12 घंटा ऐसे जिंदा रहता है ओवा, लेकिन 6 घंटा वो जो है फर्टाइल रहता है। तो सही टाइम पे अगर ओवुलेशन होगा और हमारा सीमेन अगर अच्छा है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अगर अच्छा है, तो वो जो है फर्टिलाइजेशन करेगा और आपका पशु जो है गाभिन होगा ही होगा। ये हमारा तजुर्बे से हम बोल रहे हैं। तो आप जिस पशुपालक भाई इतना दिन निराश बैठे हुए थे कि हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा है, आप इसको क्या करें, तो आपका नज़दीक वाला जोन सा बुजुर्ग एक्सपीरियंस वाला वेटनरी डॉक्टर साहब है, उनका सलाह लीजिए। उनके देख रेख पे ही ये वाला जीपीसी प्रोटोकॉल लगाना है, क्योंकि ये हार्मोनल इंजेक्शन है, ये कोई दूसरा आदमी से नहीं लगाना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जो है कमेंट करना। धन्यवाद।